बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने एक्सरसाइज 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सोल्व कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना है। तो इसमें भी वही है कि हमने इक्वेशंस को सोल्व करना है, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो रेडिकल में है, यानी यहाँ पे जो टर्म है, टर्म के ऊपर, और इक्वेशन है जो है उसके ऊपर रेडिकल है। तो हमने उस रेडिकल को ख़त्म करना होगा। अगर हम रेडिकल को रिमूव करेंगे तब भी हम नेक्स्ट आगे उसको सोल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया 4x। अब ये हमारे पास रेडिकल से बाहर थी तो इसको हम इस तरफ ले आए, -3 था, उस तरफ जब आया तो साइन चेंज हो गया, वो हो गया +3। तो इसी तरह हमने क्या करना है कि अब इस रेडिकल को रिमूव करना है। तो रेडिकल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्क्वायर लेते हैं। तो अगर हमारे पास स्क्वायर होगा तब भी हम रेडिकल को रिमूव कर सकते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने से ये वाला जो स्क्वायर है इसने रेडिकल को ख़त्म कर दिया और यहाँ पे स्क्वायर फार्मूला लगेगा क्योंकि अंदर 2 टर्म है और बाहर हमारे पास स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे स्क्वायर फार्मूला हमने ओपन करना है। तो 4x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर आ जाएगा और इसके मिड में हमारे पास 2 फार्मूले वाला आ जाता है, और यानी ये दोनों टर्म जो है वो मल्टीप्लाई में लिखी जाती है। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये 4 भी 2 टाइम है, x भी 2 टाइम है, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 4 16 और x स्क्वायर आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, 4 2 द 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24x आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है 13x वो भी नीचे आ जाएगा और 14 वो भी नीचे। अब हमने क्या करना है कि इन सारी जो वैल्यूज़ हैं इनको एक तरफ लेके आना है। तो यहाँ पे हमारे पास 16x स्क्वायर ये वैसे नीचे आया, ये भी वैसे नीचे आया, और 9 को भी हम वैसे ही नीचे लेके आए। और अब ये जो 13x है इधर हमारे पास प्लस का है, तो जब वो दूसरी साइड पे आएगा, इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वो प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का। अब ये +14 है, दूसरी साइड पे आएगा तो -14 आ जाएगा, इक्वल है 0 के। अब हमने इनको सोल्व कर लेना है, जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको अब हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें 16x स्क्वायर वाली दूसरी कोई वैल्यू नहीं है तो वो वैसे नीचे आ जाएगी। 24x है, माइनस है 13x, यानी वेरिएबल इसका भी x है और इसका भी x है। अब ये दोनों आपस में सोल्व हो रहे हैं तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। 24 है, यानी 24x में से 13x जो है उसको हमने माइनस कर देना है। तो इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 11x। और फिर उसके बाद ये +9 है, -14 है, इनको हमने सोल्व कर लेना है, यानी दोनों कांस्टेंट नंबर हैं तो 14 प्लस माइनस माइनस होंगे। 14 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास 5 आ जाएगा। आप लोगों ने साइन किस तरह लगाना है, जो हमारे पास बड़ा कांस्टेंट नंबर होगा, जैसे कि ये 14 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा, इक्वल है 0 के। अब इसको हम दो तरह से सोल्व कर सकते हैं, एक हम इसकी फैक्टराइज इसको कर सकते हैं और सेकंड हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमारे पास a, b और c की वैल्यू होनी चाहिए। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 16, b की वैल्यू 11 और c की वैल्यू -5 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा -b प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा रेडिकल b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, b की जगह पे 11 और ये माइनस वैसे आ गया, प्लस माइनस 11 स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि b के ऊपर भी स्क्वायर है, -4 a की वैल्यू और ये c की वैल्यू 2 और a की वैल्यू हमारे पास 16 थी तो ये मैंने 16 लिख दिया। हाँ, अब हमने इसको सोल्व कर लेना है। ये तो वैल्यू वैसे ही आएगी, 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 121 आता है। ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में सोल्व हुए तो हो जाएगा प्लस। अब 4, 16 और 5 को हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ जाएगा 320। उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी सॉरी हमने इसको प्लस कर लेना है, तो इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 441 आ जाएगा। बाकी जो इसके साथ -11 प्लस माइनस है वो वैसे ही नीचे आता जाएगा। अब हमने 441 का रेडिकल ले लेना है। तो इसका अगर हम रेडिकल लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21।
तो 21 आ गया। आप लोगों ने इसको कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेना है, तो आप लोगों के पास 21 ही आएगा। नीचे हमारे पास 2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, 32 आ गया। ये सेम वैसे ही नीचे आता जाएगा। अब ये जो प्लस और माइनस है वो 21 के साथ है, तो हमने क्या करना है, 21 को एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा उसको हम प्लस के साथ सोल्व करेंगे और एक दफ़ा इसको हम माइनस के साथ सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब एक दफ़ा मैंने प्लस 21 और यहाँ पर माइनस 21, तो 21 में से माइनस 11 करने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 10, 32 वैसे नीचे। अब इसको कैंसिल करना है, तो अगर हम 2 के टेबल पे कैंसिल करें तो 2 1 2, 2 6 12 और 2 5 10, 5/16। अगेन ये इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो -11 और -21 तो आ जाएगा -32/32। तो ये दोनों कैंसिल, आंसर आ जाएगा -1। अब हमने क्या करना है कि सोल्यूशन लिखने के लिए, ये तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया ना 5/15 और -1। तो इसमें हमने क्या करना है कि इसको सोल्यूशन में लिखने के लिए चेक करना होता है कि क्या ये वाकई ही सोल्यूशन सेट हैं या नहीं, यानी ये दोनों जो एक्स की वैल्यू हैं वो सोल्यूशन सेट होंगी या नहीं होंगी। तो फिर हम क्या करेंगे, चेकिंग करते हैं, क्वेश्चन के अंदर ही वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वैल्यूज़ को, जो हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज़ आई हैं एक्स की, तो उसको हम क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे और फिर हम अगर दोनों के आंसर इक्वल आ जाएंगे, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, तब वो सोल्यूशन होगा। अगर वो दोनों इक्वल नहीं होंगी तब वो सोल्यूशन नहीं होगा, वो एक्सट्रेनियस रूट होगा। देखें, पुट एक्स इक्वल है -1 इन इक्वेशन 1। जो क्वेश्चन है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, -1 को जहाँ पे भी x होगा वहाँ पुट कर देना है। यहाँ पे x था तो -1 आ गया, यहाँ पे भी -1 आ गया। 4 1 4 -4 आ जाएगा, 13 1 13 -13 प्लस 14 -3। 14 में से माइनस जो है वो 13 करना है, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 का रेडिकल लिया तो 1 ही आएगा। 1 -3 है तो आंसर आ जाएगा -2, और यहाँ पे है -4, तो दोनों इक्वल नहीं है। ये -4 है और -2 है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये एक्सट्रेनियस रूट होगा। इसके बाद हमारे पास जो x की सेकंड वैल्यू थी वो 5/16 थी, तो उसको भी हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है, तो हमने क्वेश्चन को ये क्वेश्चन लिख लिया। अब हमने इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे x था तो 5/16, यहाँ पे x है 5/16, बाकी सारी वैल्यू वैसे ही आएगी। उसके बाद 4 1 4 4 4 16, 5/4 यहाँ पे आ जाएगा, और इधर हमने इसको सोल्व कर लेना है। 13 जो है वो 16 के साथ कैंसिल नहीं होता, फिर हमने क्या करना है, 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 65 आ जाएगा, ओवर 16 प्लस 14 आ जाएगा ओवर 1। हमने 1 ये लेट कर लिया है क्योंकि यहाँ पर भी फ्रैक्शन में रकम है और यहाँ पर भी फ्रैक्शन में, तो दोनों तरफ हम फ्रैक्शन में करने के लिए 1 को लेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा -3। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, तो 16 और 1 का एलसीएम लिया तो 16 ही आएगा। और अब हमने 16 को इस वैल्यू के साथ सोल्व करना है, तो 16 1 16, 1 जो है वो 65 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 65 ही आएगा। इसी तरह 16 को 40 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 224। और अब 65 प्लस 224 है तो वो आपस में प्लस हो रहे हैं, तो इनको प्लस किया तो 289 आ जाएगा। नीचे 16 है तो 16 ही आ जाएगा। इसी तरह ये -3 वैसे ही आता जाएगा क्योंकि ये रेडिकल का जो साइन है जिसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं उससे बाहर है। अब अगेन हम इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है जो रकमें हैं दरमियान में इसके फ्रैक्शन है, यानी दोनों फ्रैक्शन की हैं, तो 1 यहाँ पे हम लेट कर लेंगे। 1 लेट जब करेंगे तो 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से 4 ही आएगा। और 4 1 4 जो हमारे पास 1 आया, 1 को 17 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 17 ही रहेगा। -4 3 12, तो ये आ गया 12। अब 17 में से माइनस करना है 12 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, और नीचे हमारे पास 4 है तो 4 ही रहेगा, तो 5/4। तो देखें दोनों का आंसर इक्वल आ जाएगा। इधर भी हमारे पास 5/4 है और इधर भी 5/4 है। तो अब हमने लिख देना है सोल्यूशन सेट जो हमारे पास होगा वो 5/16 है, और -1 जो था वो सोल्यूशन सेट नहीं था क्योंकि उसको हमने -1 को x की जगह पर पुट किया था, दोनों तरफ
जो आंसर था वो इक्वल नहीं आया था, तो इसलिए फिर -1 इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट। तो ये हमारे पास आप लोगों ने इसको जो हमने चेकिंग किया वो आप लोगों ने रफ में सोल्व करनी है। वो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन के लास्ट पे लाजमी लिखना है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।